राम राम दोस्तों, सुप्रदाई सीधा दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग को बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि कहानी आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। और अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक नगर की। नगर में एक भिखारी रहता है और वो रोड के किनारे ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि उसके रहने खाने कुछ का ठिकाना नहीं रहता है और उसका कोई इस दुनिया में नहीं रहता है। तो वो भिखारी कहीं भी कुछ भी मांगता है और खाता है। तो एक दिन होता है क्या कि उसको कहीं कुछ नहीं मिलता है, भूख से तड़पते रहता है और सोचते रहता है कि आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। अचानक उससे एक औरत मिलती है और वो औरत जो है उसको बुलाती है और वो जाता है तो उसको एक गेहूं का उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने निराश क्यों हो? बोलता है कि आज मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे आज कुछ भी भिक्षा में नहीं मिला है। तो वो औरत जो है वो उसको एक गेहूं का दाना देती है और वो उस औरत से कुछ पूछता, तब तक वो औरत गायब हो जाती है। अब वो भिखारी जो है वो एक गेहूं का दाना लेके और सोचते रहता है कि इस गेहूं के दाना से मैं क्या करूँगा। ये सोचते सोचते आगे चलते जाता है। जाते जाता है तो उसको एक आदमी आवाज़ देता है, भैया आओ और यहाँ भोजन कर लो। यहाँ सेठ जी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसलिए सबको भोजन कराया जा रहा है, आप भी भोजन करो। और वो उसको पेट भर भोजन कराता है। वहाँ से वो भोजन करके निकलता है और फिर वो सोचते हुए जाता है। सोचते 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 एक जगह पहुँचता है। अब वहाँ वो रात हो जा रहता है, तो रात हो जाता है तो उस दरवाजे में खड़ा रहता है, जिस दरवाजे में उस दरवाजे में बोलता है कि मुझे खाने के लिए दे दो कुछ। अब वो महिला जो है बहुत अच्छी रहती है और वो बोलती है, ठीक है बाबा आइए, आपको मैं भोजन बना के देती हूँ। और वो भोजन बनाती खिलाती है और वो सो जाता है। और सोते वक्त ना उस गेहूं के दाना को उसको देता है, बोलता है इसको आप रखो और कल सुबह मैं जाने लगूंगा तुम मुझको देना। अब वो बेचारी क्या करती है, उस गेहूं के दाना को एक टेबल के ऊपर रख देती है और ढक देती है और उसके बाद सो जाते हैं। सुबह जब उठती है और उसके घर में मुर्गी रहती है। अब वो जब सुबह उठते हैं तो वो अपने मुर्गी को दाना वाना देती है और घर का आंगन बाहर जहाँ सब झाड़ू वाड़ू लगाती है। और तब तक ये भिखारी जो गिर रहता है उसका नींद खुलता है, तो वो मुर्गी को देख के एकदम जोर से चिंतित होकर चिल्लाता है कि अरे मुर्गी करके चिल्लाता है। तो अब वो मुर्गी जो है इसकी घबराहट और चिल्लाहट के कारण वो कूदने पाने लगती है और कूदते हुए वो टेबल के ऊपर चढ़ जाती है और टेबल के ऊपर चढ़ती है तो गेहूं का दाना खा जाती है। जब वो गेहूं का दाना खा जाती है तो अब ये फकीर जो है अब वो रोने चिल्लाने लग जाता है और रोने चिल्लाने लग जाता है कि मुझे मेरा गेहूं दे दो, मुझे मेरा गेहूं दे दो। वो महिला बोलती है कि आखिर आपको एक गेहूं के कारण इतना रोने की क्या ज़रूरत है, मैं आपको बहुत सारा गेहूं दे दूंगी। तो गेहूं के बदले गेहूं दे दूंगी। बोलता है नहीं, मुझे अपना ही गेहूं, वही गेहूं गेहूं चाहिए। बोलती है वही गेहूं मैं कैसे दे सकती हूँ, उसको तो मुर्गी खा गई है। तो वो उसके रोने पीटने चिल्लाने के उससे बोलती है कि एक काम करो बाबा, आप इस मुर्गी को ही ले जाओ। तो वो उस मुर्गी को उसको दे देती है। वो मुर्गी को लेके आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, चलते चलते एक जगह पहुंचता है। तो वो मालकिन को बोलता है, मतलब एक सेठानी रहती है, उस सेठानी को बोलता है कि सेठानी जी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाने को दे दो। वो बोलती है हाँ आओ बाबा, आपको मैं खाना अवश्य दूंगी। और बुलाती है और खिलाती पिलाती है। तो उसको वो क्या बोलता है, वो मुर्गी को उसको बोलता है कि ये मुर्गी मेरी, मैं सुबह उठूँगा तो लेके जाऊँगा। उसको वो ढक के रख देता है और वहाँ सो जाता है। अब जब वो सुबह होता है तो उठता है तो देखता है कि मतलब वो जो महाजन की मतलब सेठ की औरत रहती है, वो देखती है कि पंख वंख सब मुर्गी के फैले हुए हैं। तो वो अपने नौकरों से पूछती है तो नौकर बोलते हैं कि सेठानी जी, हमा ये उस मुर्गी के ये मुर्गी जो है ना हमारे घर की मुर्गियों के बीच चली गई। अब वो इसको नोच खाए, उसका पंख पंख पूरा नोच दिए और वो भागने की सोची, जब तक हमारा कुत्ता उसको खा गया। अब ये बात वो जो फ़कीर रहता है वो उठता है तो उसको पता चलता है कि मेरी मुर्गी को एक कुत्ता खा गया है। अब वो फिर से रोने पीटने चिल्लाने लग जाता है और उसके रोने पीटने चिल्लाने से वो महाजन मतलब सेठ की औरत जो है वो बोलती है कि आपको मैं आपकी मुर्गी को मेरे मतलब मेरा कुत्ता खा गया है, तो आप इनमें से कोई भी मुर्गी ले जाओ। वो बोलता है नहीं, मैं अपनी ही मुर्गी लूँगा। ऐसा करके वो बहुत ज़िद करता है, बहुत ज़्यादा रोता पीटता चिल्लाता है।
तो वो सेठानी जो है वो बोलती है कि एक काम करो, आप ना मुर्गी नहीं लेते, तो जो आपकी मुर्गी ये कुत्ता खा गया, ये कुत्ता ही ले जाओ। तो वो अपने पालतू कुत्ता को उसको दे देती है। अब वो कुत्ता को लेके चला जाता है। अब जाता है, जाते जाते ना वो एक नगर में पहुंचता है, और वो नगर में एक घर मतलब राजभवन के पास पहुंच जाता है। और राजभवन के पास पहुंचता है तो वो राजकुमारी जो है वो अपने परिवार के साथ वहाँ रहती है। और वहाँ जब वहाँ पहुंचता है तो वहाँ वो बोलता है कि मैं भूखा हूँ, बहुत मेरे को बहुत तेज भूख लगी है। तो राजकुमारी बोलती है, आइए बाबा अंदर आइए, नहाइए धोइए और खाना खाइए। तो उसको नहलाती धुलाती है और खाना वाना देती है। खाना वाना खा लेता है और वहीं रुक जाता है, आराम करता है। उसको वो राजकुमारी को देख के उसके मन में ये आता है कि एक गेहूं के दाना से मुझे मुर्गी मिली, मुर्गी से मुझे कुत्ता मिला, कुत्ता से ऐसा हो कि ये कुत्ता किसी भी तरह से कुत्ता को कुछ ऐसा नुकसान हो जाए कि मुझे ये राजकुमारी मिल जाए और मेरी शादी इस राजकुमारी से हो जाए। अब ऐसा सोच के वो जो फकीर भिखारी रहता है, वो जब वो राजकुमारी अपनी सखियों के साथ खेलते रहती है तो वो उसके पीछे लगा देता है। राजकुमारी के पीछे लगा देता है जानबूझ के उस कुत्ते को। अब वो राजकुमारी के पीछे वो कुत्ता जाता है, परेशान करता है। तो राजकुमारी उठा के एक पत्थर मारती है, लेकिन उस पत्थर से उसको चोट तो लगता है, बाकी वो फिर भी उठ के फिर से उसका पीछा करता है, फिर उसके पीछे जाके परेशान करता रहता है। तो एक डंडा उठाती है राजकुमारी और उस कुत्ते को मारती है, तो वो वहीं के वहीं मर के ढेर हो जाता है। अब वो जब मर जाता है तो यहाँ फिर ये फकीर फिर रोना चिल्लाना पीटना रोना चालू कर देता है, मेरे कुत्ता को मार दिए, मेरे कुत्ता को मार दिए, मेरे कुत्ता को मार दिया। वो वहाँ राजकुमारी और उसके परिवार वाले सब बोलते हैं कि कुत्ता आप कुत्ता को मतलब मर गया है, तो उस भाई उसका ऐसा है कि वो धोखा से मर गया है, जानबूझ के तो मरा नहीं। मैं नहीं जानता, मेरे कुत्ता के बदले में मुझको कुछ चाहिए, मेरे कुत्ता के बदले में कुछ चाहिए। तो लोग पूछते हैं आप ये बताओ कि कुत्ता के बदले में क्या चाहिए। तो बोलता है कि मेरे कुत्ते के बदले में मुझे आपकी बेटी राजकुमारी चाहिए। उसकी माँ जो है वो बहुत तेज, उसको क्रोध आता है। वो अपने मन में सोचती है कि ये कुत्ते के बदले में ये मेरी राजकुमारी को मांगता है। वो बहुत तेज गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ, तुमको मैं 100 मोहरे देती हूँ और इस मोहर से तुम एक साल में इस मोहर से कुछ ऐसा धंधा करके और इससे मुनाफा कमा के, इसकी 4 गुना मुनाफा कमा के और लेके आओगे तो मैं अपनी राजकुमारी का विवाह तुम्हारे से करा दूंगी। अब वो पैसा देख के वो फकीर जो है वो पैसे की तरफ वो हो जाता है, मतलब लालच पड़ जाता है उसको, और पैसा ले लेता है। पैसा ले लेता है और जाता है, ठीक है मैं कमा के लाऊंगा, एक साल में मैं कमा के लेके आऊँगा और राजकुमारी से विवाह करूँगा। अब वो पैसा लेके निकलता है। अब सोचते जब हुए जाता है कि मैं इस पैसा से क्या धंधा करूँ, कहाँ लगाऊँ ताकि मेरा ये पैसा दुगना चौगुना हो जाए और मेरा विवाह राजकुमारी के साथ हो जाए। ऐसा सोचते सोचते जाते रहता है। फिर उसे दिमाग में आता है कि मैं इतना सोच क्यों रहा हूँ, एक तो बहुत दिन बाद मेरे हाथ पैसा लगा है, तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ पैसा मैं खर्च करके अपना कुछ दिन तक के बहुत आराम और सुकून का जीवन जीता हूँ, उसके बाद फिर कमाने का सोचूंगा। ऐसा सोच के वो झोले में हाथ डालता है तो उसके झोला में उसको कुछ ऐसा चुभने जैसा लगता है। अब जब चुभने जैसा लगता है ना तो वो फिर से झोला खोलता है। झोला खोलता है तो उसमें खूब सारे कीड़े मकोड़े बहुत सारे, तो फिर वो झोला को फेंकता है और फेंक के और फिर वही रोड पे आ जाता है। उसी तरह से फिर उसके पास कुछ भी नहीं रहता है और फिर से वही रोड का भिखारी बन के रह जाता है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। राम राम दोस्तों।